तो दोस्तों आज हम प्रूफ करने वाले हैं अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल क्यों होते हैं। ये सवाल बहुत दोस्तों के मन में आता होगा कि ये मतलब ये जो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल ही क्यों होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यही डायग्राम पढ़ा है, जब हमारे सर ने हमें पढ़ाया होगा तो हमने यही डायग्राम समझा है, ठीक है। हम इसी डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमें मान लीजिए कोई भी किसी का एक नेमिंग दे दीजिए। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, मतलब ये दोनों समानांतर रेखा हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हमें कोई भी एक एंगल का लेट करना है बस, तो हम मान लीजिए इसे लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसे हमने लेट कर लिया। ये 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, क्योंकि 90 डिग्री तो बिल्कुल सीधा होता है, तो ये इधर की तरफ है, तो 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो हम मान लेते हैं इसको 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री मान लेते हैं। तो हमें पता है कि एक सीधी लाइन पर पड़ने वाली जो वो एंगल बनाती है, जो सीधी लाइन, वो कितना बनाती है 180 का। जब ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। इसे मान लिया हमने 70, ठीक है। अब इससे ही सभी एंगल निकल जाएंगे ये, ठीक है। अच्छा, अब ये 70 डिग्री है, तो फिर ये कितना होगा, ये 110 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर फॉल कर रहे हैं, ठीक है। 110 डिग्री हो गया। अब ये 110 डिग्री है तो ये 70 डिग्री होगा, तो ये हमने 70 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अभी हमने कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर आपने पढ़े होंगे, वो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स पढ़े होंगे कि दो लगातार जो एंगल्स आते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो ये 70 है तो ये 110 होगा, क्योंकि 70 और 110 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पे 110 डिग्री। तो ये 110 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर फॉल कर रहा है। ये 70 है तो ये 110 होगा, ये 110 है तो ये 70 होगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं तो इसको वर्टिकल अपोजिट का नाम दे दिया। ये दोनों इक्वल हैं तो इनको वर्टिकल अपोजिट का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को वर्टिकल अपोजिट का नाम दे दिया, और ये दोनों इक्वल हैं तो इनको वर्टिकल अपोजिट दे दिया। वर्टिकल अपोजिट को हम हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख मतलब जिनके मुंह से मुंह सटे हुए हों, ठीक है। अब देखिए यहाँ 70 डिग्री के आपस में ये दोनों मतलब एक साथ हैं तो इक्वल हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है अल्टरनेट एंगल। मतलब अल्टरनेट एंगल कैसे हैं ये प्रूफ, ठीक है। अल्टरनेट को हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेट एंगल यही तो होते हैं कि 70 = 110, मतलब 70 = 70। ये जो ये है, ये जेड का जो शेप बना रहे हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए ये इनको अल्टरनेट एंगल का नाम दे दिया, क्योंकि ये जेड शेप में है। ऐसे ही ये एक जेड शेप में है 110 और 110, तो इनको भी अल्टरनेट का एंगल नाम दे दिया, क्योंकि दोनों एक ही शेप में बन रही हैं। ये शेप में ये बन रहा है और इस शेप में ये भी बन रहा है, ठीक है। अच्छा, 70 = 70 और 110 ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि ये तो हाँ इंटीरियर एंगल के बारे में, और अब है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ये और ये अल्टरनेट एंगल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहेंगे इनको, ठीक है। मतलब एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये हमने पढ़ लिया है, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये इंटीरियर थे, ये एक्सटीरियर है, ठीक है। अब आता है कोरस्पॉन्डिंग मतलब संगत कोण, सॉरी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने पढ़ लिया होगा 110 = 110 है, ठीक है। ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि देखिए अब भी हमने प्रूफ कर दिया ये दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए इनको किसका नाम दे दिया गया है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब ये 70 डिग्री और ये 70 डिग्री के बराबर है, तो इनको किसका नाम दे दिया गया, इन दोनों एंगलों को एक दूसरे के इक्वल हैं जब पैरेलल लाइन हो। तो एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि ये एंगल्स तभी इक्वल होंगे जब ये दो लाइंस पैरेलल हों और उनको एक रेखा कैसे भी काट रही हो, ठीक है। पर ये दोनों लाइन पैरेलल होने जरूरी हैं, ठीक है। ये 70 डिग्री के बराबर है, और ये 110 के बराबर है। कोरस्पॉन्डिंग कहते हैं संगत कोण, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूँ कि एक साइड वाले दो इंटीरियर एंगल का सम होगा 180 डिग्री, और एक ही साइड वाले एक्सटीरियर एंगल का सम भी होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए कोई लाइन इन दोनों को समद्विभाज मतलब बाइसेक्ट कर रही है, इनको ऐसे काट के
इस पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। ये पॉइंट ना ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऐसे ही इधर की तरफ बनेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ 90 डिग्री कैसे बनाएंगे। जब ये इन दोनों को समद्विभाज करेगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा, तो ये आएगा 55 डिग्री और ये आएगा 35 डिग्री। तो 35 और 55 90। जब 180 में से हम 90 घटाएंगे तो 90, मतलब हमारी तीसरी साइड कितनी होगी 90, इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी हम ऐसे ले लेते हैं लाइन एक, और एक यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ 35, यहाँ 55 और तो यहाँ 90। 35 55 90, 180 में जब 90 घटाएंगे तो 90। तो ये एक आयत का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी? आयत का। आयत को कहते हैं हम ट्रायंगल, वो सॉरी रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का निर्माण करेंगी ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंक्लूजन आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।